पर गहलोत साहब का पुत्र मोह जालोर और जोधपुर से 2 बार वैभव गहलोत को कांग्रेस के दूसरे नेताओं का हक मारकर पैराशूट से उम्मीदवार बना देना। आपदा में भी भ्रष्टाचार का अवसर कांग्रेस ढूंढने से चूकी नहीं। रेडमी शेयर के इंजेक्शन की खरीद की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की खरीद की बात हो, चाहे मास्क की खरीद की बात हो, गहलोत साहब युवाओं को नसीहत देने की बात करते हैं, आईपीटी टावर की बात करते हैं। उस समय युवाओं की क्या स्थिति थी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पेपर लीक आम धारणा बन गया था। नौकरियों की लूट और डिग्री की लूट, उसमें स्वर्गीय रामेश्वर लाल जी डूडी कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, वो उम्मीदवार बने, उनको अपमानित करके अपने पुत्र की ताजपोशी कर देनी। देश के लोगों में पैनिक नहीं हो इसकी अपील करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी, भजनलाल जी भी 26 मार्च को सर्वदलीय बैठक करते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी की गैस और उर्वरकों में सरकार द्वारा की गई तैयारी और इस सामरिक समस्या के अंदर सभी दलों से सहयोग की अपील करते हैं। ठीक उसी समय 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी बयान देते हैं और इंतजार शास्त्र की बात कहते हैं, एक नया शब्द इजाद करते हैं। अगर वो हकीकत शास्त्र की बात करते तो वो अच्छा लगता। और गोविंद जी डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ये बयान देते हैं कि पर्ची आई है तब सर्वदलीय बैठक बुलाई। एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता बयान देते हैं कि इन सारी समस्याओं के लिए सरकार को अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता के बयान और आम जनता के पैनिक को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी जब सर्वदलीय बैठक करते हैं तो उस बैठक में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली सरकार के साथ की बात करते हैं। वहीं टुकड़ों में बटी कांग्रेस अपने अलग अलग मतभेदों को सड़क पर लेकर आती है और गोविंद जी डोटासरा और अशोक जी गहलोत पर्ची और इंतजार शास्त्र की बात कहते हैं। हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ और डीजल और पेट्रोल के लिए 60 दिन का स्टॉक और एलपीजी गैस के लिए 1 माह का स्टॉक, ये बयान लोकसभा में प्रधानमंत्री जी देते हैं। मुझे याद आता है वो समय जब इसी प्रकार की एक वैश्विक महामारी दुनिया में आई थी। मार्च 2020 के अंदर जब गहलोत साहब ने विधानसभा में ये बात कही, उस समय नेता प्रतिपक्ष के रूप में गुलाब चंद जी कटारिया, उपनेता के रूप में मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया, तीनों ने हमने खड़े होकर कहा कि हम कोरोना की इस वैश्विक महामारी में आरोप प्रत्यारोप नहीं करके सरकार के हर कदम के साथ कदम मिलाएंगे। गहलोत साहब 24 घंटे वीसी करते थे, हर चीज में हम सहभागी रहते थे और उस समय संगठन ही सेवा है, इस भाव से भारतीय जनता पार्टी ने उस काल के अंदर सेवा का अनुपम काम किया। और वहीं आपदा में भी भ्रष्टाचार का अवसर कांग्रेस ढूंढने से चूकी नहीं। रेडमी शेयर के इंजेक्शन की खरीद की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की खरीद की बात हो, चाहे मास्क की खरीद की बात हो, ये सारी बातें भ्रष्टाचार के बारे में प्रमाणिक बातें बाद में सामने आई, जिसका जवाब उस समय नहीं था। गहलोत साहब कई प्रकार की नसीहत देते हैं तो मुझे एक शेर सामयिक रूप से याद आ रहा है, सारी उम्र गुजार दी इसके बुता में मोमिन, सारी उम्र गुजार दी इसके बुता में मोमिन, अब आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। यानी एक शायर ने कहा, गहलोत साहब ये नसीहत दे रहे हैं
कि भजनलाल जी की सरकार में मंत्री पुत्रों को सरकार से अलग रहना चाहिए। निश्चित तौर पर नसीहत बिल्कुल ठीक है। आज कोई भी मंत्री पुत्र की सरकार में दखलंदाजी नहीं, पर गहलोत साहब का पुत्र मोह जालोर और जोधपुर से 2 बार वैभव गहलोत को कांग्रेस के दूसरे नेताओं का हक मारकर पैराशूट से उम्मीदवार बना देना, आरसीए के चुनाव में उसमें स्वर्गीय रामेश्वर लाल जी डूडी कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, वो उम्मीदवार बने, उनको अपमानित करके अपने पुत्र की ताजपोशी कर देनी। ये दिगर बात है कि आरसीए के उस कार्यकाल में चौक के अंदर जो स्टेडियम हुआ उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें हो रही है। उन्हीं के कार्यकाल में कुकस के अंदर 7 सितारा होटल फेयरमाउंट की बात उठी, वैभव जी गहलोत के इन्वेस्टमेंट की बात उठी, ईडी के अंदर किरोड़ी लाल जी ने शिकायत की और आज वो नसीहत हमें इंतजार शास्त्र की दे रहे हैं। शायद इंतजार उस समय राजस्थान की जनता ने 32 दिन तक सरकार का इंतजार किया जो 5 सितारा होटल में 2 गुटों में बंद कर कैद रही। गहलोत साहब युवाओं को नसीहत देने की बात करते हैं, आईपीडी टावर की बात करते हैं। उस समय युवाओं की क्या स्थिति थी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पेपर लीक आम धारणा बन गया था। नौकरियों की लूट और डिग्री की लूट जिसकी पढ़ते हैं इस भजनलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने उन गठजोड़ को बेनकाब करके खोला। आज भी रोज एक के बाद एक अपराधी गिरफ्त में जा रहे हैं और पेपर लीक का जमाना चला गया। 92,000 नौजवानों को आज सरकारी नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से मिली, ना खर्ची लगी ना पर्ची चली। 1,53,000 की प्रक्रियाधीन है। भजनलाल जी ने पूरा 1 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। अब अशोक गहलोत जी आईपीडी टावर की बात कर रहे हैं। आईपीडी टावर में जब उन्होंने घोषणा की तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने उस समय 50 करोड़ के टोकन बजट के साथ उसको प्रारंभ किया, पार्किंग की व्यवस्था नहीं और बिना तैयारी के आपने आईपीडी टावर को बनाना प्रारंभ किया और अब यह कह दिया कि 400 करोड़ का आईपीडी टावर बढ़कर 700 करोड़ हो गया। मैं समझता हूं 764 करोड़ हो गया। ये 26/7/2023 को सरकार के दस्तावेज ये कहते हैं उस समय भी 692 करोड़ आईपीडी टावर हो गया था और शायद दृष्टिभ्रम भी है उनको, वो इंतजार शास्त्र के साथ दृष्टिभ्रम भी है उनको। 12 मंजिल बनी थी उस समय कांग्रेस के समय में, अब 23वीं मंजिल में काम चल रहा है और जनवरी 27 तक सरकार कटिबद्ध है इस पूरे काम को पूरा करने के लिए।